हेलो फ्रेंड्स, अवस्थी मैथ स्पेशल चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। हेलो फ्रेंड्स, अवस्थी मैथ स्पेशल चैनल पे तो हम आप लोगों को पढ़ा रहे थे इतिहास में हम आप लोगों को हुमायूं के बारे में पढ़ा रहे थे। हुमायूं के बारे में बेसिक हम आप लोगों को पढ़ा चुके हैं, जैसे कि हुमायूं का कार्यकाल कब से कब तक रहा। 1530 से 1556 तक रहा। हुमायूं के पिता का क्या नाम था? बाबर था। माता का क्या नाम था? माहम बेगम था। ये बाबर की तीसरी पत्नी थी। फिर 1532 में, ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है, आप लोगों को उस दिन भी बताया था, आज भी बता रहे हैं। 1532 में रायसीन के महत्वपूर्ण किले को बहादुर शाह ने जीत लिया। इसके दो प्रमुख शत्रु थे। एक अफगान शासक शेर खान था और दूसरा बहादुर शाह गुजरात का शासक था। यहाँ इससे दोहरिया का युद्ध होता है 1532 में। दोहरिया के युद्ध में इसके मंत्री महमूद लोदी पराजित हो जाते हैं। अब हम आगे से शुरुआत करेंगे। इसके आगे से, दोहरिया के युद्ध के आगे से हम शुरुआत कर रहे हैं। अब आप लोगों के मन में एक क्वेश्चन आया होगा कि भैया हुमायूं को शेर खान से इतनी दिक्कत क्यों थी, यानी कि शेर खान से इतना इसे दिक्कत क्यों थी, क्यों उसे वह पराजित करना चाहता था। तो मैंने बोला, बाबू, इसे पराजित करने के पीछे जो हुमायूं का महत्वपूर्ण लक्ष्य था, वह इस बात को जानता था, जो ये सारे के सारे अफगान शासक हैं, उनका नियंत्रण किस पे है? बिहार पे है। किस पे है बाबू? बिहार पे है। और बिहार के साथ साथ इन्होंने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जगह जौनपुर को भी क्या कर लिया है? अपने अंडर में कर लिया है। जौनपुर को भी क्या कर दिया है? तहस नहस कर दिया है कि हमारे साम्राज्य के दृष्टिकोण से, हुमायूं जानता था हमारे साम्राज्य के दृष्टिकोण से, हमारे प्रशासन की दृष्टिकोण से, ये दोनों की दोनों जगह क्या है? महत्वपूर्ण हैं। वो चाहे बिहार की बात करें या पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, तो बताया जाता है कि पूरा का पूरा जो अफगान थे, इस पूरे इलाके को जीत लिया। और जीतने के बाद हुमायूं यहाँ पे इन दोनों जगहों को क्या कर लिया? हुमायूं ने जीत लिया। जीतने के बाद हुमायूं बहुत खुश हुआ। खुश होने के बाद उसने कहाँ आक्रमण कर दिया? एक और महत्वपूर्ण जगह, चुनार। कहाँ कर दिया? चुनार पे अब उसने घेरा डाल दिया। चुनार पे उसने घेरा डाल दिया। इसने 4 महीने लगातार हुमायूं ने घेरे डाल कर रखा। 4 महीने तक, साल नहीं है, महीने। 4 महीने तक लगातार चुनार पर घेरे डाले रखा। बाद में शेर खान ने, यहाँ का राजा कौन था? शेर खान। बाद में शेर खान ने हुमायूं के साथ समझौता किया, हुमायूं के साथ बातचीत की और बोला कि तुम मेरे पास इस चुनार के किले को रहने दो। यहाँ पे शेर खान ने किससे बातचीत की? हुमायूं से बातचीत की। और बातचीत में क्या निष्कर्ष निकला? शेर खान ने कहा कि मेरे पास चुनार रहने दो और पूरा का पूरा क्षेत्र तुम्हारा है। किसका है? हुमायूं का है। उससे हमें कोई वास्ता नहीं है। और शेर खान ने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली। तो हुमायूं ने सोचा, जब ये मेरी अधीनता ही स्वीकार कर लिया तो इससे अच्छा मौका क्या है? और हुमायूं ने क्या किया? हुमायूं ने चुनार क्षेत्र को
चुनार किले को छोड़ दिया चुनार किले को छोड़ दिया और सब क्षेत्र पे क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। उस समय अब भैया बोलोगे कि चुनार इतना क्यों महत्वपूर्ण था, अभी तो बिहार और जौनपुर था, अब चुनार क्यों हो गया? चुनार इसलिए था क्योंकि इसे भारत का पूर्वी गेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत का पूर्वी गेट कहा जाता है, इसीलिए चुनार बहुत महत्वपूर्ण था। चुनार क्या था? भारत का पूर्वी द्वार था। धन्यवाद।